दिन बदला, महीना बदला, बदल गया जमाना, और उस जमाने से आप जी तोड़ मेहनत करते हुए आ रहे हैं, फिर भी आपकी बिजनेस ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो प्यारे मित्रों जी, आज के जमाने में जी तोड़ मेहनत नहीं, बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए आपका स्मार्ट वर्क रणनीति काम करेगी, और वह भी आपको सिस्टम बना करके। तो इस वीडियो में आप जानेंगे स्मार्ट वर्क रणनीति क्या होता है, उसको हम सिस्टम में बना करके कैसे ढाल सकते हैं, और ढालने के लिए किन किन बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना है। सारे सवालों को जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है मित्रों जी कि आप इस वीडियो को संपूर्ण देखेंगे। स्मार्ट वर्क रणनीति क्या होता है? क्या चश्मा पहन लेने से स्मार्ट वर्क आप बन जाएंगे? जूता पहन लेने से स्मार्ट वर्क बन जाएंगे? स्मार्ट वर्क बनने के लिए आपको हाई फाई टेक्नोलॉजी का जरूरत है, जो आपको इस वीडियो में आपको धीरे धीरे खुद समझने को मिल जाएंगे। कैश पेमेंट लेते थे स्मार्ट वर्क में, यूपीआई अकाउंट से पेमेंट लेते हैं, एटीएम से स्वाइप कार्ड से पेमेंट लेते हैं। प्रोडक्ट दिखाने के लिए आपको एक जगह पर आना पड़ता था, आज इंटरनेट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप कहीं पर भी है तो आपका दुकान का प्रोडक्ट उनको दिखा सकते हैं और ऑर्डर ले सकते हैं। बहुत सारी स्मार्ट वर्क ऐसे हैं जो आपको 1 महीना का काम 1 मिनट में कर देते हैं। तो उसी को बतलाने के लिए इस वीडियो में आपको मैं डिटेल रूप से शेयर करूंगा, चर्चा करूंगा कि वह काम कैसे कैसे करता है और उसका सिस्टम क्या, सीक्रेट इन टेक्नोलॉजी स्मार्ट वर्क। तो सबसे पहले समझिए कि सिस्टम का शक्ति क्या है। अगर आप शक्ति को जान गए तभी उसके पास अपना एनर्जी, अपना ताकत, अपना बल उस केंद्र तक आप पहुंचा सकते हैं। मेहनत और सिस्टम के बीच में कई चरणों में वह वर्क करता है, सुडूल रूप से, वही सिस्टम का शक्ति है। आज इसको एग्जाम्पल से समझिए। आपने बड़े बड़े शोरूम में जरूर गए होंगे, तो शोरूम में के दरवाजा पर जैसे जाते हैं तो आपको एंट्री करने के लिए अलग वर्कर होते हैं, प्रोडक्ट दिखाने के लिए उनका अलग क्लाइंट होते हैं, आपसे डील करने के लिए वह अलग रिसेप्शन पर बैठे हुए रहते हैं। इतना तक कि अगर आपकी डील पक्की हो जाती है तो उस पर ऑफर का प्रोडक्ट देने के लिए अलग से बंदा तैयार होता है। यानी कि ऐसा सिस्टम का चैन बना हुआ है कि एक चैन से दूसरे चैन, दूसरे चैन से तीसरे चैन आते आते आपकी बिलिंग काउंटर तक पहुंचती है। यही आपका बिजनेस का सिस्टम का असली शक्ति है। वह शक्ति का मालिक कौन होता है? वह, यानी कि एक आदमी उस पूरा सिस्टम को चला रहा है और उस सिस्टम में जितने सारे वर्कर हैं आपको टाइम टू टाइम से वह काम कर रहे हैं। यही है सिस्टम की शक्ति। सिस्टम में हम कैसे ढालें ताकि मेरा भी प्रोडक्ट अपने आप बढ़ते चले जाए, अपने आप बिकते चले जाए। आज इसको आप गहराई से समझिए, याद रखें, वीडियो को छोड़ करके आप न जाए। वीडियो को छोड़ दिए तो आप सिस्टम को नहीं बना पाएंगे। हर काम को प्रोसेस में बदले, यही सिस्टम। तो करना क्या है, इस वीडियो में बने रहे। आप सिस्टम में ढालिए। सिस्टम में कैसे ढालना है? आप एजेंसी से माल लेते हैं, माल लेने के लिए अलग बहाल करें, बिलिंग काउंटर पर अलग वर्कर को रखें, प्रोडक्ट दिखाने के लिए आपका अलग, क्लाइंट से बात करने के लिए अलग। जब आपका सिस्टम तैयार हो जाता है, आप दुबई में लेवेंटी चाय भी पिएंगे तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा।
क्योंकि आपका फार्म हाउस पर, आपका बिजनेस के फार्मा में आपका सिस्टम चल रहा है। आप काम करें या ना करें, लेकिन आपका सिस्टम है जो एक ग्राहक को ढकेल करके आगे पहुंचा रहा है। अब पहुंचाते पहुंचाते बिलिंग काउंटर पर जा करके आपका वह पेमेंट भी कर रहा है। यही है सिस्टम बनाने की क्रियाकलाप। दूसरी पॉइंट है लीवरेज। किसी काम को आप मल्टीप्लाई करते, जैसे आप प्रोडक्ट को दिखा रहे हैं, तो प्रोडक्ट दिखाने के लिए आप खुद इंगेज हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसको इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा छितरा दें, घंटों को काम मिनटों में, जो उस काम को इतना मल्टीप्लाई हो जाए कि हर ग्राहक के मोबाइल में वह वीडियो घुस जाए, आपकी प्रोडक्ट का इमेज घुस जाए, और आप कम समय में मल्टीप्लाई करके आप अच्छा बिजनेस कर सकते हैं और कम पैसा में अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। यही तरीका से बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े उद्योगपति कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं वह हमेशा सक्सेस के पॉइंट पर भी पहुंच रहे हैं। तो आप भी इसे अप्लाई करें, देखें कि क्या इसका फीडबैक रिजल्ट मिलेगा। मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएं। चौथी पॉइंट है वैल्यू। आज के जमाने में प्रोडक्ट बेचने पर ऊपर लगे कि इस प्रोडक्ट को हम बेच देंगे तो मुझे 50 रुपया फायदा होगा। यही सबसे बड़ी भूल हो जाती है प्रोडक्ट बेचने का। प्रोडक्टों को आप वैल्यू बताएं कि इस प्रोडक्ट का रेट क्या है, इस प्रोडक्ट का वैल्यू कितना है। जब वैल्यू को आप जानकारी दे देंगे तो प्रोडक्ट जो आप बेच दिए वह ग्राहक 2 बार 3 बार आपके दुकान पर आएंगे। प्रोडक्ट खरीदने के लिए नहीं आएंगे, आपका वैल्यू के लिए आएंगे, जो आपने अगले वाले प्रोडक्ट में वैल्यू दी। तो प्रोडक्ट को वैल्यू दीजिए और बिजनेस को हाई लेवल ग्रोथ के ऊपर पहुंचाए। समय का सही उपयोग करें। कब फेस्टिवल आने वाले हैं, मेरे दुकान में कब ऑफर छूटने वाले हैं, उस ऑफर से ग्राहक कैसे आएंगे, ग्राहक आएंगे तो उससे कैसे डील होगा। अभी के समय में ट्रेंडिंग प्रोडक्ट कौन कौन प्रोडक्ट चल रही है, उस प्रोडक्ट को मैं कहां से उठा सकता हूं, या तो होलसेल मंडी से उठा सकता हूं, या तो मैन्युफैक्चरिंग से उठा सकता हूं, या तो एजेंसी से उठा सकता हूं। इसका निर्णय आप समय से लें। कभी कभी होता क्या है कि दशहरा आ गए, दिवाली आ गए, छठ आ गए, और 2 दिन समय बचता है, ना उस प्रोडक्ट पर ऑफर लग पाता है, ना उस प्रोडक्ट को ट्रेंडिंग चुन रहे हैं। नतीजा आपका ग्रोथ टूट जाता है और बगल वाला दुकान में ग्राहक चला जाता है। तो प्यारे मित्रों जी, इन सारी बातों को जो समझ गए हों, अगर बिजनेस में अप्लाई कर दिए तो उम्मीद करता हूं कि आपका जो 50% ग्रोथ पर आकर के अटकी हुई है वह 60 से 95% पर पहुंच जाएगी। और कुछ दिन होते होते आपके दुकान का कई ब्रांच भी खोल सकते हैं, क्योंकि आपने सिस्टम की परिभाषा को समझ लिया। तो आज की रामायण इतनी भाई। अगले वीडियो में मैं आपको दूसरे टॉपिक लाऊंगा। उस टॉपिक को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और कौन सी सिस्टम को आप ढालने जा रहे हैं। आप मुझे अवश्य कमेंट करें। थैंक यू।